हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ना उम्र की सीमा अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब विधि प्रेजेंटेशन देती है, सारे लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर योगेश कनेका जब बैठे हैं, अम्बा यहाँ पर आई हुई है। कहता है योगेश कि अब आप ही मदद कर सकती हैं, आपको ही देव को समझाना होगा और ये सारी मुसीबतों से हमको बाहर निकालना होगा। कि तभी यहाँ पर अम्बा सोचती है कि इन्हीं लोगों के सहारे जो मैं है अब देव के दिल तक पहुँचूंगी। अब यहाँ पर योगेश और कनिका तो अपने दिमाग में कोई और ही प्लान बना रहे हैं। वहीं यहाँ पर विधि बात करती है उर्मिला से। उर्मिला जिद करती है कि गोल्डन की बात करो अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर विधि जो है वो कहती है कि अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती, और उसका फ़ोन काट देती है, जिस बात पे उर्मिला को गुस्सा आता है। वहीं यहाँ पर देव से टकराती है। विधि पूछते हैं प्रताप अंकल के लिए बात हुई या नहीं, मिलने की मीटिंग फिक्स की। तब यहाँ पर कहती है विधि हाँ फिक्स करवा दी है, आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। तब यहाँ पर विधि कहती है कि मेरी माँ भी आपसे मिलना चाहती है। तब यहाँ पर देव बताते हैं कि बाल घर में 5 बजे वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद यहाँ पर विधि जो है वो विमला को फ़ोन करके बता देती है कि 5 बजे बाल घर में आप आ जाइएगा। वहीं यहाँ पर अम्बा जो है वो अपनी फाइल लेकर कंस्ट्रक्शन की पहुंच जाती है विधि के पास और कहती है चेक करके इसको अप्रूवल दे दो। इसके बाद यहाँ पर विधि सोचती है कि वो क्या करे। इसके बाद उसे याद आता है कि देव ने उसे कहा था कि ईमानदारी और हर पद से ऊपर लेकर उसको फैसला लेना है। इसके बाद यहाँ पर विधि कहती है अम्बा को कि इस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही क्या है, हमारा ऑफिस बिल्कुल परफेक्ट तो है। तब यहाँ पर अम्बा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि कॉरपोरेशन की दुनिया के बारे में जानती ही क्या हो तुम, जो तुम ऐसे कह रही हो। चेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सारे लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि क्या आप लोग एक ही कपड़ों को डेली पहन सकते हैं, या आप लोग जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में ज़िंदगी भर रह सकते हैं, क्योंकि हमारी विधि का तो यही मानना है। तब यहाँ पर विधि जो है वो देखती है कि किस तरीके से अम्बा उससे बिहेव कर रही है। कि तभी अनन्या आती है विधि के पास और कहती है कि हर बार तुम सही नहीं हो सकती विधि, एक काम करो, कुछ समय लो, उसके बाद सोच के उसको फैसला बताना। इसके बाद विधि यही करती है और अम्बा को कहती है कि मैं एक बार फाइल आपकी वापस पढ़ूंगी। तब यहाँ पर कहती है अम्बा यही बेटर होगा तुम्हारे लिए, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि देव और विधि जो है वो दोनों ही बाल घर में बैठे हैं। यहाँ पर विधि उदास है तो पूछता है देव क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम। तब यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं है। तब यहाँ पर देव कहते हैं झूठ नहीं कह सकती तो नहीं कहना चाहिए। इतने में विमला आ जाती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि वो उसको कुछ देर हो गई घर से निकलने में, और यहाँ पर कहते हैं देव की कोई बात नहीं। तब यहाँ पर विधि बच्चों से मिलने चली जाती है। तब विमला और देव बात करते हैं, या विमला जो है वो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है देव का। कहती है कि उसी की वजह से आज विधि में इतना बदलाव है। ये माँ हमेशा परेशान रहती थी कि आखिर उसकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। तब यहाँ पर देव कहते हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपके संस्कार ऐसे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं विमला कि मैंने तो कभी उसको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तब यहाँ पर कहते हैं देव कि अगर ऐसा ही मैंने कुछ किया होता तो आज मेरे ऑफिस में सारे लोग विधि की तरह ईमानदार होते। लेकिन यहाँ पर विमला कहती है कि उसके घर के सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, ना जाने हमारी विधि कब समझदार बन गई, हमें पता ही नहीं चला। हम सच में दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्रसाद की तरफ से भी यहाँ पर थैंक यू बोलती हैं और कहती है कि आपने सच्ची में हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल दी है। इतने में यहाँ पर विधि आ जाती है और इसके बाद यहाँ पर विधि पूछती है कि क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है। तब यहाँ पर कहती है विमला हाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद विधि और विमला जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं यहाँ पर देव घर पहुँचता है, सत्यदेवी को बताता है कि प्रताप अंकल से मीटिंग की बात हो गई है। अब वो सरप्राइज़ बताइए ना जो आप बता रही थी। तब यहाँ पर सत्यदेवी जो है वो लेटर देती है उनको और कहती है कि आपके पापा ने आखिरी समय में ये लेटर जो है वो प्रताप अंकल के लिए लिखा था। अब यहाँ पर देव कहते हैं कि हाँ सच है, यही सरप्राइज उनके लिए बेस्ट होगा, यही वो लेटर डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारा खोलना ये सही नहीं रहेगा। तब यहाँ पर प्रिया आ जाती है और कहती है मैं और मेरे बच्चे भी तो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं ना। तब यहाँ पर सत्यदेवी देव को रूम में भेज देती है और प्रिया को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम घुमा फिरा के एक ही बात करोगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। तब यहाँ पर कहती है प्रिया मैं मेरी नहीं, मैं मेरी बेटी की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर कहती है सत्यदेवी तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें काम करने की बाहर परमिशन नहीं दे सकती। अगर तुम्हें इतना ही वो है तो तुम एक काम करो, दूसरा बच्चा पैदा करो और इस बार लड़का पैदा करना जो बाहर काम कर सके। अब यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है प्रिया को और वो गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर विधि सोचती है कि बस वो किसी भी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। हरिप्रसाद जा रहा होता है, उसे रोकती है और कहती हैं कि पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब यहाँ पर हरिप्रसाद कहते हैं दिल खोल के बोलो क्या बात करनी है। तब यहाँ पर कहती है विधि कि मैं आपसे छुपा कर कुछ नहीं करना चाहती थी। वो जो नीली आंटी का गिफ्ट है वो आपने फेंका था, वो मैं ऑफिस ले गई थी और वो ऑफिस पे जब मैंने उस गिफ्ट को ओपन किया तब देव सर ने उसे
देख लिया था और देव सर ने जो है वो प्रताप अंकल से मिलने की ज़िद पकड़ी है, क्योंकि वो उनके पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड और वो कल उनसे मिलना चाहते हैं। मैं आपसे ये बात छुपा कर नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पर हरिप्रसाद जो है वो सारी विधि की बातें सुनता है और कहीं ना कहीं उनको बहुत गुस्सा आता है और ये एपिसोड जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सीमा विधि को फ़ोन करके बताएगी कि वो ग्रेजुएट में पास हो गई है। ये बात वो देव को बताती हैं। देव उसकी ग्रेजुएशन का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके साथ पार्टी करने का ये लोग निश्चय करते हैं। ये एपिसोड यहीं तक की था। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।